नमस्कार, आपका अपना गंभीर फौजी और पुनः आप सबके बीच में आज एक अपने वीडियो के माध्यम से आ रहा हूँ। मित्रों, आज सर्वप्रथम तो मैं वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कम से कम सच को स्वीकारा और सच बात को उनके द्वारा बोली गई है। हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में, जिनके द्वारा 13 जनवरी को एक ऐसा बिल लाया गया जिस बिल की वजह से पूरे देश के अंदर उबाल है। खास करके जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके बीच में एक डर और भय का माहौल है। पहले से ही इस देश में हम सब लोगों को जातियों और धर्म के आधार पर तोड़ा गया था। आज तक तो सिर्फ हम लोग अपना, खास करके अपना दुश्मन सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को समझते थे कि मुसलमान हमारा नहीं हो सकता है। लेकिन आज इस देश की सरकारें, आज हम सनातनियों को, हिंदुओं को भी आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारे मन में अपने भाइयों के प्रति भी एक शंका रहेगी कि ये न जाने कब हमें बैकफुट पर ला दे, क्योंकि वो गलती उनकी नहीं है। आदमी गुस्से में जहर भी पी सकता है, लेकिन अगर उस समय उसको रोकने वाला होता है तो वो जहर पीने से भी बच सकता है, वो फांसी लगाने से भी रुक सकता है, वो अपने स्वयं को सुसाइड करने से रोक सकता है, बच सकता है अगर उसको रोकने वाला हो। लेकिन आज आपके द्वारा, सरकार के द्वारा एक ऐसे कानून को पास किया गया जो किसी को रुकने का मौका ही नहीं देता है। ठीक है, वाकई में किसी दलित के ऊपर अगर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो उसको अपनी बात रखने का पूरा हक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उसने किसी गलत नियति के कारण जो है किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे आरोप लगाने का दुस्साहस किया है, तो अगले बंदे को, तो जनरल कैटेगरी का जो बंदा है, उसको तो अपनी बात रखने का भी मौका नहीं है। मैंने परसों भी आपको एक बात कही थी कि आपके द्वारा कसाब को भी कई मौके दिए गए अपने बारे में सफाई देने की, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पास भी उसने अपने जीवन यापन के लिए जो है उसने याचिका लगाई कि मुझे एक बार माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ये कैसा कानून कि जहाँ पे आप किसी की अपील नहीं सुन रहे हैं, कैसा समानता का अधिकार, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा आपके द्वारा दिया गया। मैं जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी का भक्त रहा हूँ और हमारे ऊपर ये भक्त का जो ठप्पा लगा है ना, आज इस ठप्पे को हटाने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ रहा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हम लोगों को इस तरह से जातियों में बांटेंगे, इस देश के, इस सनातन के इतने टुकड़े करेंगे कि अंगुली से आप दिखाएंगे कि तू ब्राह्मण है, तू राजपूत है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है। हर चीज़ें, जो चीज़ें राजतंत्र में चली आई, उन चीज़ों को आज आप लोकतंत्र में भी लागू करना चाह रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। जो गलतियां राजतंत्र में हुई थी वो आज लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग मुझे लिखेंगे अभी कमेंट्स में कि आप तो जातिवाद हैं या जो भी हैं, लेकिन ये आपको एक बात बता दूं, मैं फौजी हूं और फौज के अंदर कोई जातिवाद या धर्मवाद नहीं चलता है। वहाँ पे हर तरह के जाति धर्म के व्यक्ति एक ही थाली और एक ही पतीले का भोजन करते हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट होता है, राष्ट्रवाद पहले होता है, परिवार भी बात की बात होती है, बाकी जाति धर्म तो अलग बातें हैं। हमारे हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के मित्र रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज हम लोगों को जातियों में इस तरह से जकड़ दिया गया कि हमें तो डर लग रहा कि कल हमारे बच्चे अगर विश्वविद्यालय में जाएंगे, न जाने गलती से दोस्ती में या कोई इस तरह का शब्द निकल गया और दूसरे बंदे ने उस शब्द को लेकर के मतलब हमने उसको अच्छी बड़ी मेहनत से पढ़ाया, लिखाया, +2 करवाया, उसके बाद विश्वविद्यालय में गया और वहाँ पे उसके ऊपर इस तरह का आरोप, उसका जीवन तो तबाह हो गया। अरे कम से कम उसको अपने बात रखने का तो मौका मिलना चाहिए, उसको अपने बात को रखने का तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सैनिक हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा तो बहुत सारी शर्तों के साथ छोड़ना पड़ेगा।
इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कि तुम देश को एक करने का काम नहीं कर रहे हैं, तुम देश को बांटने का काम कर रहे हैं। यूजीसी का मतलब समझ लेना, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो बाद में होगा, तुम्हारी उल्टी गिनती चालू, यूजीसी उल्टी गिनती चालू, ये बात पक्की है। क्यों? ये जो आपने नियम बनाया है ये सिर्फ विश्वविद्यालय में क्यों, ये संसद में क्यों नहीं लागू होता है, ये विधानसभाओं में क्यों नहीं लागू होता है, ये बेसिक स्कूलों में भी लागू कर दो ना, हर जगह तुम ये काम कर दो ना। आप जनरल कैटेगरी के लिए जो आप आज फ्री राशन के जो सिगोपा लोगों को दे रहे हैं उसमें जो सल्पास की गोलियां दे दो और ये उस पर लिख देना कि ये गोली, ये दवाई जो है स्वर्ण जाति के लोगों के लिए। अरे कैसा देश पाया हमने जहां आज तक भी इस आधुनिक भारत में भी हम जातियों में उलझे पड़े हैं। आज तक हम ये सोचते थे कि सिर्फ हमारे दुश्मन और हमारे देश के जो दुश्मन सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी हो सकती है, लेकिन ये गलत है। हर मुस्लिम हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने हमको इतने जातियों में बांट दिया कि आज वो भी देख रहे हैं कि देखो बेटा बहुत बढ़िया आपस में ही लड़ रहे हैं साले। तो आप किस जाति धर्म की बात कर रहे हैं, किस एक रहोगे तो सेफ रहोगे, किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? हम लोगों के बीच में आज तक इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस तरह के आरक्षण, SC ST एक्ट और यूजीसी जैसी बिल और आगे भी तुम पता नहीं कौन सा बिल लेके आओगे, इसकी वजह से जरूर टुकड़े बनेंगे समाज के अंदर। जरूर हम एक दूसरे को गलत नज़रों से देखेंगे। हमारे बीच में आज तक किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आपके द्वारा आरक्षण थोपा गया, ठीक है, आपके द्वारा SC ST एक्ट बनाए गए, ठीक है, लेकिन क्या ये सारी जाति सूचक शब्द ब्राह्मण के लिए नहीं हो सकता है? ब्राह्मणों को किन किन शब्दों से आप लोग नवाजते हैं। और ये बात सुनना, राजपूतों ने हमेशा अपनी शहादत दी है। आज अगर तुम आज़ाद भारत के अंदर अगर आप सांसें ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे राजपूतों के द्वारा जो है अपने बच्चों को 12-12 साल के अंतर्गत जो है ना युद्ध में भेज दिया था। उनकी 20-20, 22-22 साल की वीरांगनाएं जो विधवा हो गई थी। लेकिन ये मत भूलो कि वो राजतंत्र था, वो राजतंत्र था, वो राजा का शासन था, वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, कुछ भी संभव था। लेकिन आज लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, आज समानता का अधिकार है, तो ये सबके लिए लागू होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को जाति सूचक शब्द से या किसी तरह से उसके गलत शब्दों से उसको जो है वो करता है, तो उसको सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई उसको झूठे केस में फंसाए तो उसके लिए कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। आज भी देश में SC ST के 95% मुकदमे फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है इस बात को। भारत के कई राज्यों की हाई कोर्टों ने माना कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10, 20 साल की सजाएं काटी और लास्ट में जो है वो निर्दोष पाए गए। तो आखिर में आप सोचते हैं इस बात को कि जिस व्यक्ति के ऊपर एक झूठा केस लग जाए उसके परिवार की हालत कैसे गुजरती होगी, उसके बच्चों की शादियां कैसे होती होगी, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होती होगी, और लास्ट में 10 साल के बाद 15 साल के बाद अगर वो व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तो क्या आप लौटा पाएंगे उसके स्वाभिमान को? नहीं ना। इसलिए हर व्यक्ति को उसकी अपील का अधिकार दिया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का तभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा जब आप सबको समान रूप से लेके चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसे सबका विश्वास ले रहे हैं आप? आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का
पतन का कारण मुस्लिम तुष्टीकरण रहा है। उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है और आज भारतीय जनता पार्टी का अगर पतन होगा तो ये जातिवाद की वजह से तुम्हारा पतन होना निश्चित है। क्यों? कि तुम जातिवाद का जो तुष्टीकरण कर रहे हैं ये अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल आप एससी के साथ खड़े रहिए, एसटी के साथ खड़े रहिए, ओबीसी के साथ खड़े रहिए, लेकिन राजपूत और ब्राह्मण वो भी तो कोई जातियां हैं। अगर उनके पूर्वजों के द्वारा राजतंत्र में अगर किस तरह की कोई व्यवस्थाएं रही होंगी उसका बदला आज इस लोकतंत्र में लेंगे? बिल्कुल नहीं। हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं ठहरेंगे और हम आखिरी सांस तक आपका विरोध करते रहेंगे। और हमें ऐसी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद नहीं थी और इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर आप इस तरह से हमें बांटोगे, इस तरह से आप हमको कमज़ोर करोगे, तो आप सिर्फ हमको कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, आप इस देश की आधार को, इस देश की आधार रेखा को कमज़ोर कर रहे हैं। बहुत दुख होता है आज सोशल मीडिया में देख रहे हैं, लेकिन आज पहले इस देश के जितने लिब्रांडो और जितने भी पत्रकार बैठे हुए हैं ना, सारे चुपचाप बैठे हुए हैं। एक शब्द बोलने को कोई राजी नहीं। पहला सुशांत शर्मा सिन्हा, जिनके द्वारा आज अपनी बात बेबाकी से रखी गई, उन्होंने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाया। हम उस तरह से नहीं समझा सकते, लेकिन उन्होंने कम से कम साहस तो दिखाया। और आज इस देश के अंदर अगर इस तरह का जातिवाद का अगर तुम जहर घोलोगे तो हम भी अनुरोध करते हैं अपने सामान्य वर्ग के जो विधायक और सांसद हैं कि आप कल जनता के बीच में आओगे और किस मुंह से आओगे, उस दिन मंच से आपसे इन्हीं शब्दों से पूछा जाएगा। वरना आप एक चीज़ देखिए, हम सब लोग आज भी आपस में भाई भाई हैं। हम न किसी का छुआछूत मानते, ना हम किसी से किसी तरह का कोई राग द्वेष रखते हैं, लेकिन हमको बांटने का अगर कोई काम कर रही है तो सिर्फ सरकार काम कर रही है, इतना ध्यान रखना। और अगर ये बात उठी है तो सरकारों को सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, नहीं तो हम आंदोलन के लिए तैयार रहना। पूरा देश जल रहा है और हम लोग भी जलेंगे, मर जाएंगे, लेकिन आपके इरादों को सफल नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।